प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो देखिए हमारे पास क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए ठीक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए ठीक, इस नियम के इसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, अर्थात उसका एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास देखिए बिजली है, तो बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, तो ऊर्जा है तो मतलब बिजली को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप लाइन को देखिए, जैसे केबलों के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे शहर, दूसरे स्थान से तीसरे शहर, ऐसे गाँव से गाँव में जाकर बहुत दूर उसको विस्थांतरण किया जाता है। ठीक, डायरेक्ट उसको धरकर मतलब बिजली को सीधा हाथों में धरकर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लाता है क्या, नहीं ला सकते। ठीक, उसको बस एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक ठीक, तो देखिए हमारे पास इस नियम के अनुसार ऊर्जा के अन्य रूपों को जब ऊष्मा में बदला जाता है तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक, अर्थात ऊर्जा के अन्य रूप को ऊष्मा में बदलने पर जितनी ऊर्जा एक रूप में लुप्त होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, मतलब जैसे क्या कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा एक रूप में क्या होता है लुप्त होते है, उतनी ही ऊर्जा क्या होता है दूसरे रूप में क्या होता है क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ये बोल रहा है। ठीक, यदि आंतरिक ऊर्जा W वह होने से Q ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, मतलब Q ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक, तब डेल W इक्वल टू डेल Q होता है। तो देखिए हमारे पास इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक, मतलब इसमें आप क्या कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा के अन्य रूपों को जब ऊष्मा में बदला जाता है तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। ठीक, अर्थात ऊर्जा ठीक, अर्थात ऊर्जा को अन्य रूप में ठीक अन्य रूप को ऊष्मा में बदलने पर जितनी ऊर्जा ठीक एक रूप में लुप्त होती है उतनी ऊर्जा क्या आता है दूसरे रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। यही प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक, ये बता रहा है। ठीक, तो अर्थात डेल W इक्वल टू डेल Q के बराबर में होता है। ठीक, मतलब डेल W इक्वल टू Q के बराबर में होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये देखिए W इक्वल टू Q के बराबर में है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक, अब यदि दो विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो प्रत्येक प्रक्रम के लिए निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य का अंतर समान होता है। अर्थात ठीक, अर्थात अवस्था ए से ठीक, मतलब देखिए अवस्था ए से अवस्था बी तक जाने में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल V इक्वल टू डेल U इक्वल टू UB माइनस UA, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। ठीक, तो इज इक्वल टू Q1 माइनस W1, तो इज इक्वल टू Q2 माइनस W2, मतलब इसका U इज इक्वल टू क्या आता है, Q1 माइनस क्या आता है W1, तो इसका मान हम लोग रख दिए। ये देखिए 1 का 1 यहाँ पर W इज इक्वल टू में देखिए Q2 माइनस W2, यहाँ पर देखिए डेल W हो गया और यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू ठीक Q माइनस क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, मतलब अंतिम माइनस को क्या लिख सकते हैं, W माइनस ठीक Q माइनस W, या तो क्या लिख सकते हैं, ये देखिए Q इज इक्वल टू डेल U और प्लस क्या सकता है डेल W लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम देखिए ठीक, यदि ऊष्मागतिकी को डेल DQ ऊष्मा दी जाती है तब W कार्य करता है, तब निकाय को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DU इज इक्वल टू क्या आता है DQ माइनस DW। ठीक, तो DQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा DU प्लस DW। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रथम नियम है। ठीक, ये बहुत बार प्रयोग होता है। देखिए DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW होता है। ठीक, जो यहीं से आता है। ठीक, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक, अब उसके देखिए ऊष्मागतिकी का अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, अनुप्रयोग कितने प्रकार का अनुप्रयोग है उसको देखिए। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, पहला अनुप्रयोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या आता है, जैसे कि यहाँ पर एक हमारे भूमि में क्या है, पानी है, यह पानी है। अब ये पानी किस में होता है, यदि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से
ऊष्मा दी जाती है। मतलब सूर्य से प्रकाश आता है तो किस में होता है, ये भाप के रूप में बनता है, भाप के रूप में बनता है ऐसे। ठीक, अब ये भाप के रूप में कहाँ पर जाता है, बादल में जाता है। ठीक, बादल में जाता है, ठीक, बादल में जाता है। ठीक, भाप है, ठीक, ये भाप बनकर यहाँ पर जाता है और ये क्या होता है, बादल में चला जाता है। अब बादल क्या होता है, कहीं पर आकर कहीं पर फिर जाकर यहाँ पर कहीं पर कहीं स्थान पर जाकर क्या होता है, बरसने लगता है। फिर बरसने लगकर फिर से क्या कहाँ पर आ जाता है, फिर से भूमि में आ जाता है। अर्थात ये फिर से ऐसे घूमा, फिर वही पानी फिर से घूमकर इसी पानी में आ गया। ठीक, मतलब ये चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, घूमकर फिर से आ जाना। अर्थात हमारे पास क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर, ये ऊर्जा यहाँ से घूमेगी और घूमते हुए फिर से यहीं पर आ जाती है। ठीक, तो यही कहलाता है चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चक्रीय प्रक्रम की ऊर्जा, जब कोई निकाय में, ठीक, तो देखिए हमारे पास जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम को डी यू इक्वल टू 0 होता है। मतलब इसमें डी यू का मान क्या था, आंतरिक ऊर्जा का मान 0 होता है। ठीक, तो देखिए आंतरिक ऊर्जा का मान 0 होगा तो देखिए हमारे पास क्या था, आंतरिक ऊर्जा उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ठीक, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या आ जाएगा, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या आता है, ठीक, डी यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यू का मान क्या है हमारे पास, 0 है तो 0 मान दिए, माइनस को इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो डी क्यू माइनस डब्ल्यू की तरफ पक्षांतर किए तो किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास प्रथम नियम से आ गया। अब अतः इस प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार से चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमारे पास समतापी प्रक्रम। ठीक, तो देखिए हमारे पास समतापी प्रक्रम क्या रहता है, समतापी प्रक्रम में निकाय की ताप स्थिर रहता है। ठीक, कोई निकाय है तो उसका ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, तो निकाय तो स्थिर रहता है तो यहाँ पर ताप स्थिर रहता है। अर्थात आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम डी यू का मान 0 होता है। तो डी यू का मान उष्मागतिकी के प्रथम नियम से रखें, इसमें डी क्यू का मान 0, तो देखिए डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू आ जाएगा। समतापी प्रक्रम में बायल के गैस नियम से पालन होता है। अर्थात पी वी इज इक्वल टू नियतांक, आंशिक अवकलन करने पर पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, तो डी पी बटे में डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बटे वी होता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक, मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें तो न तो बाहर की ऊष्मा अंदर जा सकती है और न ही अंदर की ऊष्मा बाहर आ सकती है, उसे बोलता है रुद्धोष्म बोला जाता है। रुद्धोष्म मतलब न तो, ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। ठीक, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय से, ठीक, ना तो ऊष्मा बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की ऊष्मा निकाय में आ सकती है। अतः इस प्रक्रम के लिए डी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तब ऊष्मा गतिकी के नियम से डी यू प्लस क्या आ जाएगा, ठीक, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। हमारे पास ऊष्मा गतिकी का नियम क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू, और माइनस में क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है। तो देखिए ये मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो डी यू प्लस में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इस तरफ माइनस को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको प्लस वाले को इस तरफ, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग